पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सामने एक बड़ा मजबूत चैलेंज, इंडिया गठबंधन और मजबूत प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा को आप कैसे भेज पाए? मुझे तो पता ही नहीं कौन प्रत्याशी सामने, मैं तो लड़ रहा हूँ चुनाव। बागपत लोकसभा क्षेत्र के बिछड़ने का क्या कारण रहा है? अरे अब सब ठीक होगा, अब समय आ रहा है। कैसे प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आ जाए हैं रटोल में कि जिन्होंने अपने मूल्य, अपनी जीवन की एक दशा यही तय की कि मुझे समाज की सेवा करने, अपना जीवन व्यतीत करना है। ऐसे प्रत्याशी हमारे डॉक्टर राजकुमार सागवान जी आप लोगों के बीच में हैं। मंच पर उपस्थित मेरे राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगपाल जी, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं चौधरी सुभाष गुज्जर जी, हमारे भाई प्रवीण प्रधान जी, हमारे गौरव प्रधान जी मेवला से, हमारे भाई राहुल जी, हमारे भाई शशांक मलिक जी जो चेयरमैन हैं सराय के, हमारे भाई मुसब्बिर जी जो आपके बहुत ही चाहते, बहुत ही प्यारे हैं। आप लोगों की दुआओं से देखो इतनी गंभीर बीमारी में से कोई ठीक नहीं होता, ये आप लोग का दुआ है, आप लोग का प्यार है कि ये इतनी गंभीर बीमारी से इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी आप लोगों के बीच में स्वस्थ बैठे हैं। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी, हमारे देवेंद्र जी, बहुत ही आदरणीय मास्टर जी, कृष्णपाल चेयरमैन जी, सभी सम्मानित मंच, हमारे आज के प्रोग्राम के आयोजक हाजी मुंतजीर जी, सबका मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ज़्यादा लंबा समय आज मैं आपके बीच में नहीं लूँगा। मैं यही कहूँगा कि यहाँ सभी मेरे सम्मान के, आदर के बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सबको नमस्कार करता हूँ, सलाम वालेकुम करता हूँ। और यही कहता हूँ कि चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव पीछे भी हुआ, परिणाम आए, मेहनत आप लोगों ने की, हमने की, लेकिन मैं आपके साथ था और यही वादा करता हूँ कि आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और मेरा काम भी है, कोई परेशान व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, कई बार आप लोग अकेले भी आते हो, जरूरी नहीं है कि हाजी मुंतजीर आए या मुसब्बिर आए या कोई और रटोल से आए, तो मैं उसका भी सम्मान करने का काम करता हूँ, उसकी बात सुन के उसका काम करने का काम मैं आप लोगों के बीच में करता हूँ। तमाम योजनाएं आपने गिनवाई, अगर मैं योजनाएं गिनवाने लगूं भारत सरकार की, मोदी जी की, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की, हर तबके को, हर गरीब को एक उम्मीद और उसकी उम्मीद पूरा करने का काम किया है, तो योगी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। कोई पक्षपात किया है? अभी 600-700 मकान यहाँ बने हैं गरीब लोगों के। गरीब को तो चाहिए विकास। बड़े लोग, राजनीतिक लोग, वो तो अपनी राजनीति करते हैं, वो लड़ाई झगड़े करवाएंगे, दंगे करवाएंगे, आफत करवाएंगे, वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे, लेकिन गरीब आदमी को इन सबसे मतलब नहीं है। उसे यह है 2 टाइम की रोटी कैसे मिले, उसे अपना छत कैसे मिले, गरीब की जरूरत ही है। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप ऐसे प्रत्याशी, मैं ये आपसे कह के जा रहा हूं ईमानदार से, हीरा होता है ना, हीरा, हमारे प्रत्याशी एक हीरे की तरह है, हीरे की तरह। ये वीआईपी प्रत्याशी नहीं है, वीआईपी सांसद नहीं है जो आपको दिल्ली ढूंढना पड़े या कहीं और जाके ढूंढना पड़े। ये आप लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। और आप लोगों के दुख सुख में, आप लोगों के काम में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। एक बार आप आगे बढ़ के देखो, चुनाव में इनका साथ दे के देखो, और मुझे उम्मीद है कि अब की बार रटोल एक इतिहास बनाएगा। आप सब धर्म की, जाति की बात छोड़कर, और प्रत्याशी देखो, एक प्रत्याशी दूसरे दल से जो आ रहे हैं, कितने आपराधिक मुकदमे उस पर है, पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की तरफ से चौधरी जयंत जी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेना है और वोट की अपील करना है। रटोल तो ऐतिहासिक गांव है अपने आप, और ये दिशा दशा तय करता है क्षेत्र की। किसान है, बाग वाले हैं, मैं जो किसान है वो चौधरी चरण सिंह जी को मानता हूं, उनकी विचारधारा को मानता हूं, उनसे लगाव रखता है, और राष्ट्रीय लोकदल उन्हीं की विचारधारा पर आगे बढ़ने का काम करता है। आज जयंत चौधरी जी किसान पे, गरीब के, मजदूर के, नौजवान के मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए समझौता किया, और ये समझौता राष्ट्र के लिए क्या, देश के लिए क्या, जो 10 साल में काम है, जो देश की पहचान दुनिया में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया, हर समाज के, कोई समाज अछूता नहीं है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है,
गरीब कल्याण की जो योजना है वो बिना जाति धर्म भेदभाव के उसका लाभ सबको मिला और सबको मिल रहा है। मैं नहीं समझता कि जो लोगों ने पाले खींच दिए, जो दीवारें खड़ी कर दी, वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो लोग प्रदेश को लूटकर जिन्होंने अपनी तिजोरी अपने परिवार को बड़ा किया, वो किसका भला करे, वो किसका भला नहीं करे। लोकसभा क्षेत्र बागपत से संयुक्त प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राजकुमार सांगवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सामने एक बड़ा मजबूत चैलेंज, इंडिया गठबंधन और मजबूत प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा को आप कैसे भेज पाए? मुझे तो पता ही नहीं कौन प्रत्याशी सामने, मैं तो लड़ रहा हूँ चुनाव। जनता का प्यार तो मुझे मिल रहा सारा, आशीर्वाद हमें मिल रहा सारा। जो लगातार जो जहाँ एक तरफ ये बात कही जा रही है कि एक बड़ा वोट बैंक राजकुमार सांगवान के साथ खड़ा हुआ, वहीं पंडित अमरपाल शर्मा लगातार वादा कर रहे हैं कि हमारे साथ भी एक बड़ा मजबूत वोट बैंक खड़ा हुआ है। अरे वो पार्टी ऐसी है भाई, उसके साथ कौन खड़ा होगा? उस पार्टी ने हमेशा वैमनस बढ़ाने का काम किया। उस पार्टी ने कभी विकास की बात नहीं की उन्होंने। उनके साथ कौन खड़ा होगा? क्या सोच कर खड़ा होंगे यार? बागपत लोकसभा क्षेत्र गढ़ रहा है आरएलडी का, और बागपत लोकसभा क्षेत्र के बिछड़ने का क्या कारण रहा है? अरे अब सब ठीक होगा, अब समय आ रहा है, बढ़िया होगा, और अब अभी भी विकास हुआ है और आगे बढ़ेंगे हम। बागपत लोकसभा क्षेत्र की जनता से और मतदाताओं से आपकी विशेष अपील? मेरी अपील है कि वो देखें जिन्होंने प्रदेश को लूटा ऐसे लोगों के साथ ना खड़े हों, और जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रगति के रास्ते पे जा रहे हैं, विकास के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, प्रदेश को जो विकास के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, उस विचारधारा के साथ खड़े हों। 26 तारीख को हैंडपंप के निशान पर मतदान करें और सबको मजबूत करें। बागपत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से विधायक जी आपकी कोई विशेष अपील? मेरी अपील है, सब मतदाता जागरूक हैं और सब मतदाताओं ने मन बना लिया है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम यहाँ के बागपत के मतदाता कर रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से। विधायक जी, नगर पंचायत रटोल के अंदर बड़ी जरूरत अस्पताल और एक कॉलेज की है। हाँ, ये हम अब चुनाव टाइम में इसमें वादा। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।